बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ रहे हैं। इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं और इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 27 नवंबर 2002 उज्जैन मध्य प्रदेश में। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान। इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री, शिखर सम्मान और भारत भारती पुरस्कार। इस कविता का सार इस प्रकार से है: हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम को प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम से वे अपने भाव को आधार बनाते हैं। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। हम कविता की शुरुआत कर रहे हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं: हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैं दासी। प्रसंग इस प्रकार है। ये पंक्तियाँ बसंत भाग 2 में संकलित कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की है। वे कहते हैं कि गुलामी की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार है: कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हमें उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। वे कहते हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है, पिंजरे में बंद होकर तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा कड़वे नीम का फल लगता है। भाव इस प्रकार है: पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। अगली पंक्तियाँ इस प्रकार है: स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सरलार्थ इस प्रकार है: कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। भाव इस प्रकार से है: पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों पर झूला झूलने का केवल सपना ही देख सकते हैं, लेकिन वे अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं। अगली पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं: होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निडन दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सरलार्थ इस प्रकार से है: कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए वे मर जाते हैं। पक्षियों को
घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली चाहे मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ दो, अर्थात उनके घोंसले भी तोड़ डालो। परंतु भगवान ने यदि उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हम उनकी इस उड़ान में किसी तरह की बाधा न डालें, ऐसा पक्षी चाहते हैं। भाव यह है, कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वे अधूरी मिलन की चाह लिए इस संसार से चले जाते हैं। पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती है जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं, और वे पिंजरे में बंद होकर पूरी नहीं हो सकती, वे केवल स्वतंत्र होकर ही पूरी हो सकती हैं। इस प्रकार यह कविता समाप्त होती है। कविता से कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। उन्मुक्त अर्थात खुला, आकाश अर्थात गगन, पुलकित अर्थात प्रसन्न, कटु अर्थात कड़वी, स्वर्ण मतलब सोना। तरु का अर्थ होता है पेड़ और वृक्ष, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंधे हुए, कनक तीलियां अर्थात सोने की सलाखें, अरमान का मतलब होता है चाह और इच्छा, तारक अर्थात तारे। पाठ से प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन पाठ के रचयिता कौन हैं? तो श्री मंगल सिंह सुमन हैं। पंछी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? तो वे अपना गीत पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। पंछी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? तो वे नदियों और झरनों का बहता जल पीना पसंद करते हैं। पंछियों के लिए पिंजरे में रखे मैदा से बेहतर क्या है? तो मैदा से बेहतर उनके लिए नीम का फल है। पंछियों के अरमान क्या थे? तो आकाश की सीमा तक उड़ने के उनके अरमान थे। पंछी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो पंछी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। तो बच्चों, आपको यह कविता अच्छी लगी होगी, और इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उड़ते हुए पक्षियों को, जीव जंतुओं को हमें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम एक कमरे में बंद नहीं रह सकते, उसी प्रकार पक्षी और जीव जंतु भी कैद होकर अपना जीवन खुशी से नहीं जी सकते। धन्यवाद।